हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। आइए सबसे पहले उस पूरी कायनात को ग्रैटिट्यूड ऑफर कर लेते हैं कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम बहुत ही दिल से उसका ये काम कर रहे हैं। तो हमारी स्पिरिचुअल क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चल रही है। आज हम क्वेश्चन लेंगे गीता नागौरी जी का। वो कहती हैं, मैम मैं 2 ईयर से मेडिटेशन कर रही हूँ, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी यात्रा स्टक हो गई है। कुछ अनुभव नहीं होता, कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता है, क्या करूं? आपने अपने आप को कैसे एनर्जाइज करूं? अपने आप को कैसे एनर्जाइज करूं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले गीता जी, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। आप साधना कर रही हैं और आपकी साधना बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि जो अनुभव हैं वो सिर्फ और सिर्फ शरीर और मन के तल पर होते हैं। देखिए मन कैसे खेल खेलता है। अब वो आपके अंदर ये क्वेश्चन डाल रहा है कि अनुभव नहीं हो रहा। और जब हम साधना करते हैं, आपको एक ही बात बार बार बोलते हैं, अक्सर ही हम आपको बताते हैं कि ध्यान, जब आप गहरे ध्यान में उतरेंगे तो क्या होगा? कभी तो बहुत ही अच्छा ध्यान लगेगा, बहुत अच्छी सेंसेशंस होंगी, और कभी कभी बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा। तो माय डियर, साधना जो है उसमें हमने ये नहीं देखना कि कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ध्यान संवेदनाओं का खेल नहीं है। ध्यान करने का क्या मतलब है? आपने बैलेंस बनाकर रखना है। अगर अच्छे अनुभव हो गए हैं तब भी ठीक है, आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना, अच्छा फील करना है। शुरू शुरू में जब अच्छे अनुभव होते हैं तो उसको जब हम जीते हैं तो वो अनुभव बढ़ते हैं। और अगर आप नेक्स्ट टाइम ध्यान में बैठे हैं तो आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो तब भी आपने रोने नहीं बैठ जाना या आपने अपना मन खराब नहीं कर लेना कि ये क्या हुआ, अब तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, ध्यान को संवेदनाओं का खेल बना लेते हैं। जबकि हमें क्या सीखना है जब हम ध्यान करते हैं कि समता भाव में रहना है, बैलेंस बनाकर रखना है। अगर ध्यान में अनुभव अच्छा हो गया तब भी इट्स ओके, और अगर नहीं हुआ तब भी इट्स ओके। और एक और गहरी बात मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे ये अनुभव आपके बंद हो जाएंगे, जैसे कि आपके हो गए हैं। इसका मतलब अब साधना आपकी अगले पड़ाव पर चली गई है, लेकिन आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी साधना की नेक्स्ट स्टेज आ गई है। तो वो समता का भाव नहीं है। अगर आपने समता का भाव रखा होता तो अब आप अगली स्टेज पर छलांग लगा गई होती, लेकिन यहां पर भी मन अपना काम कर गया, मन अपना खेल खेल गया। अब आपको वो ये कह रहा है कि अब तो कुछ अनुभव ही नहीं होता, तो ऐसा लगता है साधना स्टक हो गई है। साधना स्टक नहीं हुई है, सिर्फ इस चूक के कारण कि आपने बैलेंस बनाकर नहीं रखा। आपकी साधना अगले पड़ाव पर जाने से पहले रुक गई, रुकी नहीं है, आपके मन ने उसको रोक दिया है। तो अब अगर आप इस माइंडसेट से साधना में बैठेंगे कि अब तो मेरा नेक्स्ट स्टेप आ गया, कि अनुभव होने बंद हो गए, शरीर और मन का लेवल खत्म हुआ, तो आप आत्मा के लेवल पर शून्य में छलांग लगा सकती हैं। इस बात की बारीकी को समझें। अगर हमें ध्यान में समता भाव साधना आ गया, समभाव में रहना आ गया, बैलेंस बनाकर रहना आ गया, तो हम संसार में भी दुख और सुख में
समता बना पाएंगे, बैलेंस बना पाएंगे। फिर ना तो सुख की कोई ओवर एक्साइटमेंट होगी और वो आपके अंदर जाएगा, और ना ही दुख का डिप्रेशन आपके अंदर जाएगा। फिर आप समभाव से रहना शुरू कर देंगी। वही जो साधना आपके भीतर चल रही थी, वही साधना अब बाहर चलनी शुरू हो जाएगी। अब आपको ये नहीं है कि पर्टिकुलरली ध्यान में बैठना ही बैठना है। जो चीज साधने के लिए आपने साधना की थी वो हो गई। मेन बात क्या होती है माय डियर, मेन चीज ये होती है कि हमें खाली होना होता है, लेकिन हम खाली हो नहीं पाते। हम रोज अपने भीतर कुछ ना कुछ भरते जाते हैं। इतना कूड़ा करकट कचरा भर जाता है कि वो बाहर नहीं निकलता है। अब साधना भी हम करने लगे तो अब स्पिरिचुअल गार्बेज हमारे भीतर जाना शुरू हो गया। पहले संसार का गार्बेज था, अब स्पिरिचुअल शुरू हो गया। आपको किसी भी तरह के बात में नहीं फंसना है, ना ही साधना की और ना ही संसार की। यही सीखना है स्पिरिचुअलिटी में कि हमें खाली होना है। ये नहीं कि आपने संसार से खाली हो गए और आपने स्पिरिचुअलिज्म से खुद को भर लिया। बात तो वही हुई। एक बार ठीक है, स्टार्टिंग में ठीक है, आपके मन को अपने भीतर कुछ ना कुछ भरने की आदत है, तो हमने क्या किया, वो संसार को भरने की बजाय हमने स्पिरिचुअलिज्म से भर दिया। लेकिन अब आपको स्पिरिचुअलिटी से भी खाली होना पड़ेगा अगर आपको नेक्स्ट स्टेज में जाना है। तो लास्ट डिजायर एक जरूर रखा कीजिए, रिप्लेसमेंट करिए। संसार की इच्छाओं को छोड़कर एक स्पिरिचुअल इच्छा लास्ट जरूर रखें। अपना गोल बनाएं कि मुझे शून्य होना है, मुझे इस आवागमन के चक्र से मुक्त होना है, सिर्फ स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। जब आपकी अंतिम छलांग लग जाएगी तो फिर तो हो गया सब कुछ, फिर तो आप खाली, आपको होना ही पड़ेगा, आप खाली हो ही जाएंगे। और जब आप खाली होंगे तभी अस्तित्व आपके भीतर भरेगा। तो ये कुछ गहरी बातें हैं, आप इन गहरी बातों के ऊपर गौर करें, बार बार अपने माइंड को रिकॉल करें कि उसको खाली होना है। लिख लें, लिखें, रोज डायरी लिखें। अपना एक अंतिम गोल, लक्ष्य जरूर रखें कि मुझे खाली होना है और मुझे इस संसार के आवागमन से मुक्त होना है। माय डियर, देखें, बार बार जन्म लेते हैं, फिर वही दुख सुख, शादी करते हैं, बच्चों को पालते हैं, एंड में आकर ऐसा लगता है कि कुछ भी हाथ नहीं आया है। तो कब तक ये करते रहेंगे, बार बार संसार में आना, फिर वही जीवन जीना, फिर चले जाना? कब जागेंगे? तो जागना है। जब आप जाग गए उसके बाद जागते हुए जीवन का आनंद लें। एक जागा हुआ व्यक्ति ही इस संसार का आनंद ले सकता है। सोया हुआ व्यक्ति, चाहे उसके पास कितनी भी धन दौलत शोहरत पद प्रतिष्ठा आ जाए, वो कभी भी इस संसार में आनंद नहीं ले सकता। भोग सकता है, लेकिन उस भोग में संतुष्टि नहीं होगी, आनंद नहीं ले सकता। एक ध्यानी, एक समाधिष्ट व्यक्ति ही इस संसार में आनंद से जी सकता है। तो आनंद की अवस्था में आने की कोशिश करें। बैठे साधना में, अब अगर नहीं कुछ हो रहा है तो इसको भी स्वीकार करें, स्वीकार भाव रखें कि ठीक है, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मैं शून्य में जाने लगी हूं। तो जाना तो शून्य में ही है, होना तो खाली ही है, रहना तो जीरोनेस के स्टेज में है। लेकिन बीच में हम अटक जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूं, सिर्फ संसार में ही अटकाव नहीं होते, स्पिरिचुअलिटी में भी अटकाव होते हैं, आध्यात्मिकता में भी अटकाव होते हैं, और बहुत लंबे लंबे जन्मों जन्मों तक के अटकाव होते हैं। स्पिरिचुअल ईगो भी होती है।
स्पिरिचुअल गार्बेज के कारण स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है हमें। तो अब आपको जितना आप ऊंचा जाएंगे उतना आपको सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। एक सीढ़ी चढ़ेंगे गिर जाएंगे संभल जाएंगे, 2 सीढ़ी चढ़ेंगे गिर जाएंगे संभल जाएंगे, 3 से भी संभल जाएंगे, लेकिन जब छत पर पहुंचने वाले होंगे, आखिरी सीढ़ियों से अगर पैर फिसलेगा तो बहुत बुरे तरीके से गिरेंगे और संभल नहीं पाएंगे। फिर जन्मों जन्मों फिर से वही सब कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत संभल कर चलें, एक एक कदम होश में रखें, होश में जिएं। स्पिरिचुअल अनुभव से भी ऊपर उठना है और संसार से तो ऊपर उठना ही उठना है। जितने भी एक्सपीरियंसेस होंगे, एक बात याद रख लीजिए, शरीर या मन के तल के होंगे। और जब एक्सपीरियंस होने बंद हो जाएं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा हुआ। अब जो भी सबकॉन्शियस में पड़ा था वो खत्म हुआ। एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, अनुभव क्या होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस की परछाई होते हैं। जितना सबकॉन्शियस भरा होगा उतने एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे। जितना समझदारी से काम लेंगे, जितनी समझ बढ़ाएंगे, एक्सपीरियंसेस खत्म हो जाएंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि शून्य होने की तैयारी कीजिए। आप अब बैठे ध्यान में, जस्ट सिट साइलेंटली, डू नथिंग, इंजॉय, शून्य को इंजॉय करें, इंजॉय द जीरोनेस। डूबें अपने भीतर, बस डूबें, कुछ ना करें, डूबें। विचार चलते हैं, चलने दें, साक्षी हो जाएं, देखते रहें। कुछ भी हो रहा है उसके साक्षी बने रहें, उसको देखते रहें, एक ऑब्जर्वर की तरह जिए, एक दृष्टा की तरह जिए कि यहां इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब इल्यूजन है, कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी। अगर इस माइंडसेट से आप धरती पर जिएंगे तो एक बहुत प्यारा जीवन जीकर यहां से जा सकते हैं। और ऐसा ही प्यारा जीवन जीने के लिए आप इस धरा पर आए हैं, लेकिन आपने अपने जीवन को दुख और सुख का खेल बना लिया। हम एक आनंद भरा, मस्ती भरा जीवन यहां पर जीने आए हैं और वही जीना है। और वो आप कब जी पाएंगे, जब आप जाग जाएंगे, जब आप इस सुख और दुख और इन एक्सपीरियंसेस से ऊपर उठ जाएंगे। फिर आप एक बहुत प्यारा, संतुष्टि भरा जीवन जी सकते हैं। मुझे लगता है कि गीता जी को अपने क्वेश्चन का जवाब जरूर मिला होगा, क्योंकि ये सीधा एग्जिस्टेंस से आता है। एक मीडियम यूज करता है एग्जिस्टेंस, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो मौन है, तो उसको कोई ना कोई शरीर यूज करना पड़ता है कुछ शब्दों के माध्यम से बताने के लिए। वैसे तो एग्जिस्टेंस मौन है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मौन तक पहुंचने के लिए भी बोलना पड़ता है। तो कोशिश किया कीजिए कि मेरे शब्दों के पीछे छिपे मौन में उतर जाया करें। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।